जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करेंगे थिएटर कमांड के बारे में। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर थिएटर कमांड बन गई तो क्या हेडक्वार्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? आपने हेडक्वार्टर्स सुनोगे ना, जैसे आर्मी का नॉर्थर्न हेडक्वार्टर, साउथर्न हेडक्वार्टर, वेस्टर्न हेडक्वार्टर, ईस्टर्न हेडक्वार्टर। तो ये अगर हेडक्वार्टर हटाकर हम थिएटर कमांड बना देंगे तो क्या होगा? अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, थिएटर कमांड होती क्या है? थिएटर कमांड वो कमांड होती है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक साथ होती है। तो इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स अगर तीनों एक साथ आ जाएंगी तो क्या हमारी आर्म फोर्स की ताकत बढ़ जाएगी? यही टॉपिक हमारी एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो जीडी हो, लेक्चरेट हो, चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू। अब ये कैसे पूछा जाएगा, क्या होगा, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन सैनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है। तो रोमन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब बात जो है थिएटर कमांड की, वो क्यों उठी है? जो हमारे सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने कहा है, जो बिपिन रावत साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम थिएटर कमांड बनाएंगे 2022 तक। कितनी बनाएंगे? वो है 5। अब उन्हें ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ गई? उन्हें ये बात कहने की इसलिए जरूरत पड़ गई कि उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन ऑफ थ्री सर्विस, मतलब कि तीनों फोर्सेस कैसे तालमेल बनाकर काम करें, ये उनके अंदर आता है। तो उन्होंने ये बात कही। पर उनकी इस बात को कहने का एक और रीजन था। वो रीजन था चाइना। चाइना, अगर आप पूरा देखो तो उनकी सारी जितनी भी कमांड्स हैं वो सब थिएटर कमांड में बटी हुई हैं। इनके पास टोटल 5 थिएटर कमांड है: वेस्टर्न, नॉर्थर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, साउथर्न। और जो वेस्टर्न कमांड है वो पूरी की पूरी इंडिया को टच कर रही है। अब थिएटर कमांड होती क्या है, सवाल ये आता है। अगर आम शब्द में कहें तो इस थिएटर शब्द को हमें पकड़ना पड़ेगा। अब थिएटर में क्या होता है, जो प्लेस होते हैं सीक्वेंस में होते हैं, राइट? कि पहले एक चीज होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर क्लाइमैक्स आएगा, फिर एंडिंग होगी। इसी तरह थिएटर कमांड में होता है। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ मिलकर काम करती हैं। और जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है, इन तीनों के ऊपर सिर्फ एक कमांडिंग ऑफिसर होता है। ऐसा नहीं आर्मी के ऊपर आर्मी का कमांडिंग ऑफिसर होगा, नेवी के ऊपर नेवी कमांडिंग ऑफिसर होगा और एयरफोर्स के ऊपर एयरफोर्स का कमांडिंग ऑफिसर होगा। इन तीनों के ऊपर एक ही कमांडिंग ऑफिसर होगा। वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी का भी हो सकता है। यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। अब इसमें एक खास बात और है थिएटर कमांड के अंदर। मान लो हाइपोथेटिकली कल हमारी चाइना से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और सीधे वेस्टर्न थिएटर कमांड जो है चाइना की, उसने हम पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो इंडिया पे मान लो यहाँ पर थिएटर कमांड बनी हुई है, तो इंडिया की थिएटर कमांड एक्शन लेने में टाइम नहीं लगाएगी। वो बिना सेंट्रल से पूछे कि मैं एक्शन लूं या नहीं लूं, वो सवाल नहीं पूछेगी। वो डायरेक्टली एक्ट कर देगी कि यहाँ पर जरूरत थी, हमारी डिफेंस को छिड़ा गया है, हमारी जो सिक्योरिटी है उसको एक्सीड करा गया है, तो हम यहाँ पर एक्शन ले लेंगे। ये एक अच्छी बात है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर लॉजिस्टिक रिसोर्सेज, मतलब कितना गोला बारूद जाना चाहिए आगे, कितना नहीं है, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके पीछे कोई लॉजिस्टिक रिसोर्स के लिए हेडक्वार्टर से बात करने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही इस चीज को मेंटेन रखेंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई हिंड्रेंस नहीं है। अब पूरे थिएटर कमांड के ऊपर जो हेड होंगे वो होंगे सीधे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। ये अभी तक न्यूज में आ रहा है। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है। अब थिएटर कमांड हमारे यहाँ कभी पहले बनी नहीं क्या? हमारे यहाँ ट्राई सर्विस कमांड है, उसको हम एक तरह से थिएटर कमांड कह सकते हैं। वो एग्जांपल है अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार जो कमांड है वो थिएटर कमांड है और वो 2001 में बनाई गई थी आफ्टर कारगिल वॉर। इसके बाद एक और कमांड है जो कि ट्राई सर्विस कमांड है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक साथ काम करती है। उसका नाम है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। अब इस स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में खास बात क्या है कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं कि हमारे जो न्यूक्लियर वेपन है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये इंटीग्रेटेड फंक्शनल कमांड है, ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड नहीं है। तो अभी तक जो थिएटर कमांड है वो सिर्फ अंडमान निकोबार बनी है। अब जब आप इतना बोल के चुकोगे तो आपको एक बात और ऐड करनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमें थिएटर कमांड की जरूरत क्यों पड़ गई। देखो, अभी निर्मला सीतारमन ने डिफेंस बजट अनाउंस किया था, तो वो था 4.7 लाख करोड़। बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, पर इस 4.7 लाख करोड़ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। अगर इसका 1/4 हिस्सा लिया गया है वो है पेंशन के लिए, जो आर्म फोर्स के पर्सन है जो रिटायर्ड हुए हैं। 1/4 जो हिस्सा है वो है सैलरी के लिए, जो अभी काम कर रहे हैं आर्म फोर्स के पर्सनल। 1/4 हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस को डेवलप करने के लिए।
कि यहाँ पर हमें आर्म फोर्सेस के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और हमारे जो इक्विपमेंट है उनका मेंटेनेंस कैसे होगा। तो सिर्फ लास्ट का 1/4 ही नए इक्विपमेंट को लाने के लिए बचता है, मतलब करीबन 1 लाख करोड़। और अगर हम कहें कि एक S-400 करोड़ों रुपए में आता है, तो अगर हमें कई मल्टीपल चाहिए होंगे तो हमारा 1 लाख करोड़ तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन बना कि हमें थिएटर कमांड की जरूरत क्यों है। अगर मान लो आर्मी के पास कोई रिसोर्सेज हैं तो वो नेवी भी इस्तेमाल कर पाएगा अगर थिएटर कमांड बन जाएगी तो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेसॉल्ट जो फाइटर प्लेन है वो कम है, अभी बहुत कम आए हैं। तो अभी हमें डेसॉल्ट फाइटर प्लेन चाहिए और हमें चाहिए, यहाँ पर हमने डिप्लॉय कर रखे हैं आंध्र प्रदेश में हाइपोथेटिकली, और यहाँ पर चाइना का एग्रेशन हो रखा है। अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड है, यहाँ पर नेवी भी है और एयरफोर्स भी एक साथ है। तो नेवी कह सकती है आपने जो डेसॉल्ट हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भेज दीजिए यहाँ पर, और हम चाइना से डिफेंस कर पाएंगे अपना ज्यादा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमें सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो रिसोर्सेज होंगे उनका ऑप्टिमाइजेशन हो पाएगा। यहां तक की बात हो गई। अब यहाँ पर एक सवाल आता है। सवाल क्या आता है कि जब आप इतना सब कुछ बता रहे होगे इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में कि सर थिएटर कमांड ये है, अभी तक थिएटर कमांड कोई बनी नहीं थी, एकमात्र जो थी वो अंडमान निकोबार थी, उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ट्राई सर्विस के नाम पे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड थी। तो उनके मन में सवाल आएगा कि अच्छा एक बात बताओ कि अभी तक हमारे पास कोई कमांड थी कि नहीं थी अब तक, और अगर थी तो वो कहाँ है। अब वो कहाँ है वो पूछेगा आपकी एसएसबी के अकॉर्डिंग। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी इंडियन आर्मी की एसएसबी है तो पूछेगा कि आर्मी की कमांड्स कहां पर है, या नेवी की कमांड्स कहां पर है, या एयरफोर्स की कमांड कहां पर है। अब जरा एक एक की कमांड देखते हैं। ये बहुत ही गूगली क्वेश्चन है, और सोचो अगर आप नहीं बता पाए तो आपको भी लगेगा यार मुझे बेसिक सवाल नहीं पता। तो पहला हमारा है नेवी का, देखते हैं। तो नेवी में जो हमारे आ रहे हैं वो है, पहला है वेस्टर्न कमांड जो कि मुंबई में है। उसके बाद है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, यहां पर आएगा हमारा करीबन। और लास्ट है कोची साउथर्न कमांड जो कि केरला के अंदर है। इसके बाद आती है एयरफोर्स की कमांड्स। देखो जो एयरफोर्स में कमांड है वो 7 है, इस बात को आपको याद रखना है। अब इसमें जो पहली सेंट्रल एयर कमांड है वो इलाहाबाद में है, मतलब यहां पर करीबन। उसके बाद ईस्टर्न कमांड शिलोंग जो कि हमारी चाइना को कवर करती है, वो हमारी यहां पर आ गई, मेघालय की कैपिटल शिलोंग। इसके बाद साउथर्न एयर कमांड त्रिवेंद्रपुरम केरला में मिल जाएगी आपको, यहाँ बॉटम में एकदम एंड पॉइंट पे। फिर है हमारी साउथर्न कमांड गांधीनगर में, जहां पर गांधी जी का आश्रम है। अब अगला है वेस्टर्न एयर कमांड जो कि हो गई न्यू दिल्ली। सो ट्रेनिंग कमांड हो गई बेंगलुरु में, एंड मेंटेनेंस कमांड हो गई नागपुर में, मतलब यहाँ पर महाराष्ट्र की ईस्ट साइड में यहाँ पर नागपुर आ गया। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है एक और, अगर मान लो आपकी एसएसबी बेंगलुरु में हुई, या आपकी एसएसबी इलाहाबाद में हुई, या आपकी एसएसबी गांधीनगर में हुई, तो ये सवाल बनता है कि भाई यहां पर कौन सा कमांड है। देखो यहाँ पर इलाहाबाद में सेंट्रल कमांड है एयरफोर्स की, और साउथर्न वेस्टर्न कमांड है गांधीनगर की, और बेंगलुरु में है ट्रेनिंग कमांड। चाहे आपकी किसी की भी एसएसबी हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो ये आपसे पूछा जाता है आप इलाहाबाद के बारे में क्या जानते हो, बेंगलुरु के बारे में क्या जानते हो, और गांधीनगर के बारे में क्या जानते हो, अगर आपकी एसएसबी का सेंटर ये पड़ा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को अपने दिमाग में ध्यान रखें। तो 2 सवाल हो गए। पहला सवाल हो गया, डू वी हैव एनी कमांड बिफोर थिएटर कमांड, कि हमारे पास अभी तक थिएटर कमांड बनने वाली है, तो क्या हमारे पास थिएटर कमांड से पहले कोई कमांड थी। तो आपका सवाल होगा हाँ हमारे पास थी। तो वो आपसे स्पेसिफिकली पूछेगा आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में से किसी की भी कमांड बता दो, तो आपको बतानी होंगी। तो यहां से फिर हमारी बचती है आर्मी की कमांड। अब आर्मी की कमांड क्या है, आर्मी की भी 7 कमांड है जैसे एयरफोर्स की है। पहली कमांड है चंडीगढ़ में, वो है वेस्टर्न कमांड, यहाँ पर हरियाणा पंजाब के बीच में ही आ गया चंडीगढ़। उसके बाद नॉर्थर्न कमांड उधमपुर, यहाँ आपके जम्मू एंड कश्मीर में आ गया उधमपुर। उसके बाद आर्मी ट्रेनिंग कमांड हो गई शिमला, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। फिर साउथर्न वेस्टर्न कमांड जयपुर, यहाँ पर हमारे राजस्थान में आ गई जयपुर। और फिर यहाँ पर ईस्टर्न कमांड आ गई कोलकाता जो कि हमारी वेस्ट बंगाल की है। देन साउथर्न कमांड पुणे, जहां पर मैं रहता हूँ, ये आ गया पुणे। कहाँ गया पुणे, यहाँ पर मुंबई के पास आ जाएगा पुणे। एंड सेंट्रल कमांड हो गई लखनऊ। तो ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ तक की हो गई कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वाशिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो।
इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।